मुमताज जी के पास में चलना चाहता हूं। मुमताज जी, क्या मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये पूछा गया कि ये कहीं लिखा नहीं है, ये लोग जबरदस्ती करते हैं, या इनको अगर प्रतीकात्मक रूप से भी मनाना हो तो भी मना सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ये हिंसक प्रवृत्ति सिखाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि इनको शायद विनोद बंसल जी को इस बात का इल्म नहीं है कि कुर्बानी की रस्म जो है और रवायत सिर्फ इस्लाम में नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब में आप जा कर के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगी कि कुर्बानी कैसे दी जा रही है। एक मिनट हिंदुस्तान में भी कामाख्या मंदिर से लेकर के और तमाम जो मैं सुनता हूँ, जिस तरह की खबरें आती हैं और वीडियोज़ आते हैं, उससे पता चलता है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब हम कहते हैं कि लकुम दीनकुम वले दीन, हमारा दीन हमारे साथ है, आपका दीन आपके साथ ये है। दीन का काम कहां से हो गया? कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया मौजूद है और उन्हीं की सुन्नत जो है, कैसे दुम्बा आ गया था। एक मिनट रुक जाइए बंसल जी, पूरा वाकया मौजूद है कि कैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो उनको ख्वाब में 3 बार आया कि वो अपने बेटे के कुर्बानी दे रहे हैं। आप बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं। एक मिनट जब लेके गए, एक मिनट रुक जाइए, बेटों की भी कुर्बानी होती है। दिमाग खराब है आपका। अभी कमाल की बात है, बेटे की बात है, आप दिमाग खराब न कराएगा। अभी और वो जानवरों को काट रहे हैं तो उनका दिमाग खराब नहीं हो रहा। कमाल की बात है। कितने लोगों ने कुर्बानी पेश की बॉर्डर पे जाके देश के लिए? उनकी बात पूरी हो जाए। दिखता नहीं है। अरे भाई उन्होंने बेटी को कुर्बानी दी है, आप उनको समझिए, उनकी भावना को समझिए। एक मिनट बात पूरी हो जाए, इसके बाद जो आपको तर्क लगे कि ये आप काउंटर करना चाहिए, सुनना नहीं चाहते, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। हाँ अरे इसी तरह जी जी मैं बता रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते हो कि देखिए कुर्बानी जो है उसको आप समझिए, उसकी स्पिरिट को समझिए, उसको पढ़िए। और विनोद बंसल जी किसी वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है थोड़ा स्पिरिट समझना चाहता हूं। गए और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांध के रखी हुई थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे जैसे ही छुरी रखी तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह पे दुम्बा भेज दिया। ठीक है, ठीक है। उस वक्त से ये एक रस्म जो है वो चली आ रही है और वो मनाई जा रही है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी पैगंबर मुमताज आलम रिजवी अल्लाह के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हजरत इब्राहिम चले थे, ये आपने बताया है ना? यही कहा ना कि अपने बेटे को कुर्बान चले थे, अपने सबसे मतलब जिगर के टुकड़े को, अपने प्रियजन को आप कुर्बान कर रहे हैं इसलिए कि अल्लाह को आपको खुश करना है। यही मोटा मोटा बात है ना? तो आप ये बताइए कि आपने जुमा 3 दिन पहले बकरा खरीदा मार्केट से, 2 दिन बाद उसको काट दिया, नहीं देखिए ये आपका प्रियजन हो गया। एक मिनट देखिए, ऐसा है। अब ये टेक्निकल आप जो बात कर रहे हैं, शरई बात, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि हमें बकरा जो है वो पालना चाहिए, उसको पोसना चाहिए और उससे अकीदत और मोहब्बत होना चाहिए। तो बहुत सारी कमियां जो हैं, खामियां वो आ गई हैं, उसमें दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं। उसको नहीं काटा जाना चाहिए ना, बोलो ना सीधा। नहीं ऐसा नहीं है। कुर्बानी जो है वो होती रही है और कुर्बानी होती मतलब रही। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपका ये दीन का हिस्सा भी है तो और उसकी स्पिरिट समझिए। अगर ये आपका हम आपकी उसकी स्पिरिट जा रहे हैं, मुझे समझिए, 1 सेकंड अलाउ करें बस। मैं ये कह रहा हूं कि दीन का हिस्सा भी है, लेकिन उसकी स्पिरिट यह है कि मुझे अपनी सबसे प्रिय चीज अल्लाह पे न्यौछावर कर देनी, अल्लाह को दे देनी। तो फिर ये देखा देखी कि फलां ने बकरा काटा 20 किलो का, हम काटेंगे 25 किलो का, वो काटेगा 30 किलो का, ये तो फिर देखा देखी हो गया ना? ये गलत है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये आप बिल्कुल टेक्निकल, ये रुकना चाहिए ना, गलत है, तो कहलवाना है, ये चीज गलत है। और सड़क पे काटना, ठीक है, और उसको दिखा करके शोबाजी करना, ये तमाम चीजें जानवरों की कुर्बानी बंद होनी चाहिए। मैं इसके हामी नहीं हूं। और बहुत सारे लोग बकरा काट के फ्रीजर में रख लेते हैं, उसको तकसीम नहीं करते, जबकि उसमें यह कहा गया है कि इसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा आप लेंगे, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में देंगे, और तीसरा हिस्सा जो है वो मिस्कीन में देंगे, गरीबों में तकसीम करेंगे गोश्त को। तो ये कोई नहीं कर रहा है। समझ में आई। मैं चलना चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य के पास, और हमारे साथ तारिक खान और रोहन गुप्ता दोनों जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, पॉलिटिकल बात इस पर भी करेंगे। लेकिन एक मोटी बात यह समझ में आई कि देखा देखी चीजें नहीं होनी चाहिए। उस पशु से या किसी भी चीज से आपका दिल लगा होना चाहिए, आपके लिए वो बहुत ही प्यारा होना चाहिए, तब जाकर आप उसके लिए जा सकते हैं। तो कम से कम 50% तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसे डाउन हो जाएगा। इसके बाद फिर इधर उधर की बात हम करेंगे। लेकिन